नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेंटरिंग माइंड्स विद अजय शर्मा। हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था रिगार्डिंग पार्टनरशिप क्या होती है। हमने समझा था पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जहां पर एक टीम की तरह काम होता है, जहां पर टीम की तरह मेंबर्स मिलते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। कई सारे खेल हम खेलते हैं, जैसे क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ या फिर और भी तमाम तरह के आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स भी कहें तो चेस हुआ, कैरम हुआ, इस तरह के गेम्स खेलने में भी हमें लोगों की जरूरत पड़ती है, टीम की जरूरत पड़ती है और हर टीम मेंबर इसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो जिस तरह से टीम कंट्रीब्यूट करती है और सक्सेस लेकर के आती है, बिजनेस में भी पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी मेहनत, अपना पैसा, अपना समय और बिजनेस को ले आते हैं सक्सेस इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो आज हम कुछ इसी प्रॉफिट के बारे में समझने वाले हैं। दोस्तों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड चार्ज आउट ऑफ प्रॉफिट, इसमें क्या फर्क है? जो हमें ये दो चीजों के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाता है तो हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेटर हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे इस पार्टनरशिप में प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नाउ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लेट से हमारे बिजनेस में इस तरह के खर्च होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रेंट हम देते हैं, हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं अपने स्टाफ को, एडवर्टीजमेंट का खर्चा हम दे रहे हैं या फिर इंटरेस्ट दे रहे हैं पार्टनर्स पार्टनर्स लोन पर, एंड रेंट टू पार्टनर, यानी हमने हमारी ऑफिस रेंट पर ली है अपने ही पार्टनर से और हम उस पार्टनर को रेंट चुका रहे हैं। याद रहे, ये सभी एक्सपेंसेस भले ही आप प्रॉफिट करें या ना करें, इन्हें आपको कंपलसरी चुकाना होगा। हेंस इसे कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसी तरह से हमारे बिजनेस में और कहीं ज्यादा खर्च होते हैं और ज्यादा एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी टू पार्टनर एंड कमीशन टू पार्टनर। इसमें याद रहे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर एंड कमीशन टू पार्टनर ये बिजनेस के लिए खर्च है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है। एनी हाउ, क्या ये खर्चे हमारे प्रॉफिट में से कैलकुलेट होंगे? क्या ये खर्चे हमें प्रॉफिट में से देने होंगे? यानी ये वो खर्चे हैं जो बिजनेस करता तो है, प्रोवाइड करता है पार्टनर्स को, चार्ज करता है पार्टनर से, इसे हम प्रॉफिट तक ले सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट अगर ना हो बिजनेस में, यानी बिजनेस में अगर प्रॉफिट ना बचे, तो याद रहे हम इसे पे नहीं कर सकते। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं चार्ज आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी बिजनेस में प्रॉफिट है तो ही ये पे किया जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो हम इसे पे नहीं करेंगे। तो एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि किस तरह से हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। नाउ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये सभी एक्सपेंसेस, ऑल दीज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। हमें पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है एंड रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस व्हाइल क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मान लेते हैं कि हमारी एक ग्रॉस प्रॉफिट है 1,30,000 और बिजनेस में ये सभी खर्चे हम यहाँ पर डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हुए जा रहे हैं। हमने बिजनेस में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लिए और टोटल हमारे एक्सपेंसेस हुए 70,000। इस केस में आप ऑब्जर्व करोगे हमारा प्रॉफिट है 1,30,000 और जबकि हमारे खर्च हैं 70,000। इस केस में हमारा प्रॉफिट 1,30,000 एंड डिफरेंस अगर निकाला जाए, हमारी इनकम है 1,30,000 और हमारे एक्सपेंसेस 70, तो हमारा प्रॉफिट विल बी डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दैट विल बी 60,000। और इस 60,000 को मान लेते हैं, हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हाट इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? हो सकता है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 हो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 हो या जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो। हमें पता है कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ये सभी एक्सपेंसेस इनकॉर्पोरेट करने होते हैं एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एज वेल एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो ये सभी खर्चे कंपलसरी एक्सपेंसेस हैं एंड दैट्स व्हाई हमें इन्हें लिखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कुछ ऐसे खर्च हैं जो हम पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हैं और इन पार्टनर्स को प्रोवाइड करने के बाद ही हम कुछ खर्चों को रिकॉर्ड करते हैं। तो लेट्स सी, एक इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने है जहां पर इसमें हम समझेंगे किस तरह से
कैलकुलेट किया जाता है प्रॉफिट को। तो आइए दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है। हम देखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से हम किस तरह से कंसेप्ट को समझते हैं। नाउ वन बाय वन, पार्ट बाय पार्ट हम लेते हैं। ऑन 1st April 2023, A and B entered into a partnership for supplying laboratory equipments to government schools situated in remote and backward areas। हमारे रिमोट और बैकवर्ड एरियाज में हमने सप्लाई करने के लिए, यानी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट सप्लाई करने के लिए स्कूल्स को, राइट, स्कूल्स को ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट सप्लाई करने के लिए हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया। एंड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दो पार्टनर्स थे। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली आपको पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा। तो यहां पर कैपिटल इन्वेस्ट किया ए ने 4,20,000 और बी ने कैपिटल इन्वेस्ट किया 5,40,000। ठीक है। सो यहां पर हमें पता चला कैपिटल कंट्रीब्यूशन और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई, दैट वाज 2:3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट 10% पर एनम एंड दैट दे वुड गेट मंथली सैलरी ऑफ 4,000 एंड 3,000। ठीक है, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10%। कितने महीने के लिए? हम अज्यूम करेंगे कि ये जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया ये फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर किया गया, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड करेंगे, हम देंगे फॉर द एंटायर ईयर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए का कैपिटल है 4,20,000, सो 10% ऑफ 4,20,000 हमें कैलकुलेट करना होगा फॉर 12 मंथ्स। सो 12 मंथ्स का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है 42,000, क्योंकि 12 महीने का यानी पूरे के पूरे जो 10% है हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम एक जीरो पर हाथ रखें तो हमें इंटरेस्ट मिल जाता है 42,000। उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल जो कि है 10% ऑफ 5,40,000, सेम फॉर 12 मंथ्स आएगा 54,000। ऑल्सो सैलरी हम प्रोवाइड करने वाले हैं ए को 4,000 रुपए हर महीने, और हमें पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। सो 12 4 48,000। उसी तरह से बी को सैलरी मिलेगी 36,000 रुपए। ठीक है, हमारे पास सभी कैलकुलेशन मौजूद है। ठीक है, ये वो खर्चे हैं जो हम पार्टनर्स को प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,40,000। तो ये 1,40,000 हमने प्रॉफिट कमाया, राइट। अब हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इन पार्टनर्स ए एंड बी। ठीक है, सो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि ये वो इनकम है जो हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, तो दोस्तों किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाया जाएगा हमें समझना है कि व्हाट इज आउट ऑफ प्रॉफिट एंड व्हाट इज चार्ज आउट ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो नाउ कैलकुलेशंस हमारे सामने मौजूद है। यहां पर अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर 1,40,000 एंड हियर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया ए को 42,000, बी को 54,000, सो टोटल हमने इंटरेस्ट पे किया 96,000। उसी तरह से सैलरी हमने प्रोवाइड करी ए को 48,000, बी को 36,000, राइट। इस तरह से हमने सैलरी प्रोवाइड करी, सो टोटल सैलरी हमने 84,000 दे दी है। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व करेंगे जब हम टोटल करते हैं प्रॉफिट का तो प्रॉफिट हमारा 1,40,000 है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमें पार्टनर्स को देना है 1,80,000। हमने कमाए सिर्फ 1,40,000 और पार्टनरशिप डीड कहता है कि इस तरह से आपको पार्टनर्स को देने हैं 1,80,000। तो भैया कमाया आपने सिर्फ 1,40,000 और आप दोगे 1,80,000, ये कैसे हो सकता है ना। तो यहां पर इस केस में ऑब्जर्व किया जाए कि 1,40,000 का प्रॉफिट जो पार्टनर्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 1,80,000 उससे कम है। हेंस हम पार्टनर्स को 96 इंटरेस्ट और 84,000 सैलरी नहीं दे सकते। यानी यहां पर हमें लेना होगा एक्सपेंस रेशियो। अंडर एक्सपेंस रेशियो ही प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो देखते हैं किस तरह से ये 1,40,000 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले हमें कैलकुलेट करना होगा एक्सपेंस रेशियो। तो यहां पर ऑब्जर्व करें
पार्टनर्स को देने के लिए हमारे पास दो एक्सपेंसेस हैं सर, कौन से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट और सैलरी। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें ए को देना है 42,000 और बी को देना है 54,000। उसी तरह से सैलरी हमको प्रोवाइड करनी है 48,000 और बी को प्रोवाइड करनी है 36,000। अगर हम टोटल करें ए के लिए और बी के लिए, तो ए के टोटल हमें प्रोवाइड करना है 90,000 और बी को भी हमें प्रोवाइड करना है 90,000। यानी देखा जाए तो दोनों पार्टनर्स के लिए अगर एक्सपेंसेस का रेशियो निकाला जाए, इट बिकम्स 90,000 इज टू 90,000, यानी 1:1। इसका सिंपल मतलब ये है कि हमारा ये जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 1,40,000 है, ये हम एक्सपेंस रेशियो में डिवाइड करेंगे। यानी हमारा एक्सपेंस रेशियो है 1:1, तो हम 1,40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी इक्वली, यानी 70 यहां पर और 70 वहां पर। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाया गया जो कि 10% है। ठीक है, सो 10% हमारा कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी है, राइट, वो 10% प्रॉफिट के हिसाब से दिया जाएगा, यानी हाउ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, विच इज 2:3। एंड हियर सैलरी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस, यानी 48,000 और 36,000। हमें पता है कि कैपिटल जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर, इसीलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो 70,000 को हम 5 टुकड़े में डिवाइड करेंगे, तो एक टुकड़ा आता है 14,000 का। अगर एक टुकड़ा 14,000, तो दो टुकड़े होंगे 28,000 और तीन टुकड़े होंगे 42,000, है ना? तो इस तरह से हमने समझा किस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिवाइड किया जाता है। सैलरी जो कि 70,000 है, अगर ये 70,000 का रेशियो निकालना है तो हमें सैलरी इसी प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी। आप चाहें तो मंथली सैलरी भी ले सकते हैं या एनुअल सैलरी का प्रोपोर्शन ले सकते हैं। यहाँ पर एनुअल सैलरी का प्रोपोर्शन है 48,000 एंड 36,000। अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये आता है 4:3, यानी 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 आता है 36। इस तरह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 4:3। तो अब इस 70,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 4:3 के रेशियो में, यानी 40,000 और 30,000 में, है ना? तो अब हमें समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये 70,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये इंटरेस्ट ऑन सैलरी, नॉट इंटरेस्ट ऑन सैलरी बट सैलरी, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो अब लिखेंगे किस तरह से? सर क्या इस तरह से लिखा जाएगा? बिल्कुल नहीं, हमें इसे लिखना होगा प्रोपोर्शनेटली, जिस हिसाब से हमने ये कैलकुलेट किया है। सो नेट प्रॉफिट हम लिखेंगे क्रेडिट साइड 1,40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को हम देंगे 28,000, वाइल बी को हम प्रोवाइड करेंगे 42,000। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 70 आ गया। उसी तरह से सैलरी हम प्रोवाइड करेंगे ए एंड बी को प्रोपोर्शनेटली, जो आ जाएगी 70,000 में। और इस तरह से आप ऑब्जर्व करेंगे हमने कमाया 1,40,000 और पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी किया 1,40,000। हेंस अप्रोप्रिएशन इज डन इन एक्सपेंस रेशियो। तो किस तरह से ये सम हमने समझा? लेट अस अंडरस्टैंड हियर। हमने समझा कि पहले यहां पर पार्टनर्स को हमें ज्यादा देना हो रहा था रादर देन प्रॉफिट के, इसीलिए ये कैलकुलेशंस गलत है। यहां पर हमने कैलकुलेट करके समझा कि किस तरह से एक्सपेंस रेशियो में डिवाइड करके हम पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमने समझा कि व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड व्हाट इज चार्ज आउट ऑफ प्रॉफिट। इस कंसेप्ट को चार्ज आउट ऑफ प्रॉफिट कहा जाएगा। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब सिंपल सा है, प्रॉफिट है तो ही आपको एक्सपेंस मिलेंगे, यानी तो ही आपको इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन मिलेगा। अगर आपका प्रॉफिट नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, राइट? तो हमने कंसेप्ट को समझा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग्स आ जाती है या सैलरी या कमीशन, हमें इसे प्रॉफिट तक ही प्रोवाइड करना है, अप टिल प्रॉफिट, राइट? तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कि कंपलसरी एक्सपेंसेस हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है, एंड चार्ज आउट ऑफ प्रॉफिट, ये वो खर्चे या इनकम है
जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, बिकॉज ये पार्टनर्स को दिया जाता है, राइट। सो दोस्तों, आज हमने सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा है चार्ज के बारे में। तो अब अपने आप को चार्ज कीजिए, एक्टिव रहिए और देखते रहिए मेंटरिंग माइंड्स विद अजय शर्मा। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नया अच्छा कंसेप्ट लेकर के। तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर।